बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। इस टॉपिक के अंदर हम आर्मेचर की वाइंडिंग की जो मेन टाइप्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग की दो मेन टाइप्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे लैप वाइंडिंग या मल्टीपल सर्किट वाइंडिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वेव वाइंडिंग या टू सर्किट वाइंडिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के दो दो नाम हैं, यानी कि टाइप्स नंबर 1 के भी दो नाम हैं और टाइप्स नंबर 2 के भी दो नाम हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। अब हम लैप वाइंडिंग के ऊपर आ जाते हैं। लैप वाइंडिंग या मल्टीपल सर्किट वाइंडिंग क्या होती है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए आप ये पिक्चर के ऊपर आ जाएं। इसके ऊपर अगर आप देखें, दो कॉइलों की वाइंडिंग दिखाई गई है। मैं इन कॉइलों के ऊपर नंबर दे रहा हूँ। ये कॉइल नंबर 1 है, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है जी। और ये जो कॉइल नंबर जो है ये 2 है। अब इसमें देखें जी, हम लैप वाइंडिंग की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। गौर से सुने डेफिनेशन को और समझने की कोशिश करें। ऐसी वाइंडिंग जिसमें किसी कॉइल की एक साइड को कम्यूटेटर के एक सेगमेंट के साथ, ठीक है, और इसी कॉइल की दूसरी साइड, अब इसी कॉइल की दूसरी साइड ये वाली है जिसे मैं यहाँ पर रेड कलर की लाइन से शो कर रहा हूँ। इसी कॉइल की दूसरी साइड को दूसरे साथ वाले सेगमेंट के साथ वहाँ पर जोड़ा जाए जहाँ से दूसरा कॉइल स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसी वाइंडिंग जिसमें किसी कॉइल की एक साइड को कम्यूटेटर के एक सेगमेंट के साथ और इसी कॉइल की दूसरी साइड को दूसरे साथ वाले सेगमेंट के साथ वहाँ पर जोड़ा जाए जहाँ से दूसरा कॉइल स्टार्ट हो रहा हो, यहाँ से दूसरा कॉइल शुरू हो रहा हो। तो इस तरह की वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? लैप वाइंडिंग कहते हैं। अब इसमें देखें जी, इस कॉइल, ये कॉइल नंबर 1 है, इसकी पहली साइड को हमने इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जोड़ा है और इसी कॉइल की जो दूसरी साइड है, ये जो मैंने दिखाया है डॉटेड लाइन, यानी कि ये डॉटेड लाइन ये वाली जो है ये इसकी दूसरी साइड है और इसी दूसरी साइड को मैं दूसरे साथ वाले कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ वहाँ पर जोड़ रहा हूँ जहाँ से दूसरा कॉइल, अब ये हमारा दूसरा कॉइल है, ठीक है। ये कौन सा है जी? ये दूसरा कॉइल है। अब ये दूसरा कॉइल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसी कॉइल के दूसरे सिरे को अगले, यानी कि दूसरे साथ वाले सेगमेंट के साथ वहाँ पर जोड़ा जाए जहाँ से दूसरा कॉइल शुरू हो रहा हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? लैप वाइंडिंग कहते हैं। दूसरा, अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, ये जो मेरा शेडेड एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ रेड कलर की लाइन से, ये वाला एरिया ऐसा एरिया है जो कॉइल नंबर 1 के अंदर भी शामिल है और कॉइल नंबर 2 के अंदर भी शामिल है। यानी दोनों कॉइलों के अंदर ये वाला एरिया जो है वो क्या है? कॉमन है, मुश्तरक है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लैप वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है जी। इसलिए इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? लैप वाइंडिंग। ये दो कॉइल की लैप वाइंडिंग दिखाई गई है और जो मैंने ये रेड कलर की लाइनों से जो मैंने एरिया शेड किया है, जो मैंने एरिया आपको ये यानी कि दिखाया है, तो ये वाला एरिया जो है ये क्या कर रहा है? इसमें ये ओवरलैप कर रहा है, यानी कॉइल नंबर 1 में भी शामिल है ये और कॉइल नंबर 2 में भी शामिल है। तो इस तरह की वाइंडिंग को हम लैप वाइंडिंग कहते हैं। अच्छा, लैप वाइंडिंग की एक निशानी नंबर 1 जो है आप क्या लें, वो क्या है कि ये वाइंडिंग वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। एक बड़ी निशानी इसकी क्या है? निशानी नंबर 1 कि जहाँ पर हमें कम वोल्टेज और ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लैप वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह निशानी नंबर 2, इसमें करंट के गुजरने के मतवाज़ी रास्तों की तादाद जो है वो पोलों की तादाद के बराबर होती है, यानी कि आर्मेचर के जितने पोल हैं उतने ही उसमें करंट के गुजरने के रास्ते होंगे, ठीक है। करंट के मतवाज़ी गुजरने के रास्तों की तादाद होगी जितने उसके पोल होंगे। दो, तीसरे नंबर वाली निशानी जो है वो क्या है कि इसके अंदर कार्बन ब्रशेस की तादाद भी उतनी होगी जितने करंट के मतवाज़ी रास्तों की तादाद होगी, ठीक है। यानी कि कंक्लूजन, यानी कि नतीजा हमारे पास ये आता है कि लैप वाइंडिंग के अंदर 3 चीज़ें बराबर होती हैं। पहले नंबर पे करंट के गुजरने के रास्तों की तादाद, ये बराबर होती है पोलों की तादाद के, और ये बराबर होती है कार्बन ब्रशेस के। कहने का मतलब ये है करंट के गुजरने के मतवाज़ी रास्तों की तादाद, ठीक है, दूसरे नंबर पे पोलों की तादाद और तीसरे नंबर पे कार्बन ब्रशेस की तादाद। ये तीनों की तीनों लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी तीनों की तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें, अगर आपने एक आर्मेचर लिया जिसके अंदर 4 पोल हैं। कितने पोल हैं? 4 पोल। तो पहले नंबर पे पोलों की तादाद 4 है, दूसरे नंबर पे उसमें करंट के मतवाज़ी रास्तों के गुजरने की तादाद भी 4 होगी, तीसरे नंबर पे उसमें जो कार्बन ब्रशेस की तादाद होगी वो भी कितनी होगी? वो भी 4 होगी। तो ये तीनों चीज़ें लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होती हैं?
आपस में बराबर होती है। ठीक है जी। अब हम लैब बाइंडिंग की खसूसियात का देखते हैं। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैब बाइंडिंग। जो आपकी खालिद महमूद गोंदल वाली बुक है उसके पेज नंबर 19 के ऊपर जो है लैब बाइंडिंग की खसूसियात दी हुई हैं। ठीक है, उसके अंदर तमाम खसूसियात को तफसील से दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हम उन खसूसियात का जिक्र करेंगे जो इनके अंदर ज़्यादा अहम है। ठीक है, पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो इसकी बैक पिच और फ्रंट पिच जो है ना वो आड होनी चाहिए, यानी ताक नंबर में होनी चाहिए। ठीक है जी, लैब बाइंडिंग के अंदर फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों क्या होनी चाहिए, आड नंबर होनी चाहिए, ताक नंबर होने चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि लैब बाइंडिंग के अंदर फ्रंट पिच और बैक पिच कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फ्रंट पिच और बैक पिच का डिफरेंस लेंगे, तो वो डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ये याद रखें, हमेशा याद रखें कि लैब बाइंडिंग के अंदर फ्रंट पिच और बैक पिच का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब फ़र्ज़ कर लें अगर उसकी बैक पिच जो है 5 है और फ्रंट पिच 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले तो वो कितना होगा, 2 के बराबर होगा। और हमेशा याद रखें कि फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों क्या होंगी, 8 नंबर होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बैक पिच को 5 के बराबर लिया है और फ्रंट पिच को 3 के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर लेने हैं, लेकिन उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो खसूसियात है वो इसकी जो बैक पिच है ना वो पोल पिच के करीब करीब होनी चाहिए। ठीक है जी। लैब वाइंडिंग के अंदर जो बैक पिच होगी वाई बी वो नियरली इक्वल टू क्या होगी, पोल पिच के बराबर होगी। ठीक है जी। नियरली इक्वल टू का बराबर क्या है कि पोल पिच के करीब तरीन हो गए, यानी ये आप कह सकते हैं कि पोल पिच के वो बराबर भी हो सकती है और पोल पिच से थोड़ा सा कम भी हो सकती है, यानी पोल पिच के करीब करीब होगी वो बैक पिच। तीसरे नंबर पे जो है एवरेज पिच। अब एवरेज पिच का क्या फार्मूला है, इसमें एवरेज पिच का फार्मूला क्या है कि वाई ए, मैंने आपको वाइंडिंग की टर्म के अंदर बताया था कि पिच को हम वाई से शो करते हैं। ठीक है, और ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब है एवरेज। एवरेज पिच जो है वो बराबर है वाई बी प्लस वाई एफ। वाई बी का मतलब बैक पिच प्लस वाई एफ का मतलब फ्रंट पिच। इन दोनों को जमा करके 2 के ऊपर अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज पिच आ जाएगी। और ये एवरेज पिच किसके बराबर होगी, ये एवरेज पिच जो है वो इक्वल टू द पोल पिच। ठीक है, लैब वाइंडिंग के अंदर जो एवरेज पिच होगी वो बराबर होगी पोल पिच के। ठीक है, और एवरेज पिच का क्या फार्मूला है, वाई ए इज इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ। ठीक है जी। चौथे नंबर पे हम आ जाते हैं कि कम्यूटेटर पिच जो है वो हमेशा प्लस माइनस ए के बराबर होगी। कम्यूटेटर पिच किसके बराबर होगी, प्लस माइनस ए के बराबर होगी। ठीक है, अब इसने यहाँ पर आगे लिखे हुआ फोर सिंप्लेक्स वाइंडिंग। देखें लैब वाइंडिंग की मजीद आगे किस्में हैं जिनमें सिंप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, वो इस तरह करके ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग इस तरह करके हैं, मजीद इसकी किस्में हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि लैब वाइंडिंग के अंदर जो कम्यूटेटर पिच होगी वाई सी वो बराबर होगी प्लस माइनस ए के। यहाँ तक आप याद रखें इसके अंदर। अच्छा, पाँचवें नंबर पर जो इसकी खसूसियात है वो है रिजल्टेंट पिच वाई आर। वाई आर जो है वो हमेशा किसके बराबर होगी, इवन के बराबर होगी, यानी कि जुफ्त नंबर के बराबर होगी वो। ठीक है जी। रिजल्टेंट पिच जो होगी वो किसके बराबर होगी, हमेशा इवन नंबर के बराबर होगी, यानी 2 4 6 इस तरह होगी जो रिजल्टेंट पिच होगी। ठीक है, समझ आ गई है। आगे इसने कुछ इसकी मज़ीद वो वजाहत दी हुई है, इसे आप फ़िलहाल भूल जाएं या इससे आप जो है इसे मत देखें। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि जो रिजल्टेंट पिच होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, इवन के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाती है 6 नंबर। 6 नंबर पे ये है कि इसके अंदर जो 2 लेयर वाइंडिंग होगी उसमें अगर आप नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ़ कॉइल के बराबर होंगे। ठीक है, दो चीज़ें हैं जी, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स ऑफ आर्मेचर एंड नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट ये दोनों किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ़ कॉइल के बराबर होंगे। ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ़ कॉइल के बराबर होंगे। डबल लेयर वाइंडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंपल लेयर वाइंडिंग के लिए नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स ऑफ आर्मेचर और नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉइल के बराबर होंगे ये। ठीक है, 7वें नंबर पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर में जितने भी करंट के गुजरने के मतवाजी जो रास्ते होंगे वो बराबर होंगे एम पी के। ठीक है, अब यहाँ पर एम जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वाइंडिंग है। ठीक है जी, और पी जो है वो नंबर ऑफ पोल है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने लैब वाइंडिंग के अंदर
नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ करंट निकालने हैं तो उसका फार्मूला क्या है, एमपी है। एमपी क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वाइंडिंग, और पी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पोल है। तो ये हमारे पास जो है लैप वाइंडिंग की खसूसियात थी। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।